की, चंदापुर भगवान की, शासन नायक महावीर भगवान की, आचार्य गुरु श्री धर्म सागर जी महाराज की, आचार्य गुरु श्री विभूत सागर जी महाराज की, भक्तामन महामंडल विधान की, परम पूज्य प्रज्ञापूर्ण धर्म प्रभाव अतिशय आचार्य श्री भद्रभाव सागर जी महाराज की, आचार्य संघ की, किं सर्वरेषु ससिनानि विवस्थिता वा योऽस्मन्मुखेन्दुदलितेषु तमस्सु नाथ निस्पन्निशालिव निशालिनि जीवलोके कार्यं कियज्जलधरे जलधारिणम्रे। आचार्य मांगतुंग स्वामी भगवान आदिनाथ स्वामी की भक्ति करते हुए आपके मुख चंद्रमा द्वारा जब जनता का मोह अज्ञान अंधकार नष्ट हो जाता है, दिन में सूर्य और रात्रि में चंद्रमा के से कुछ प्रयोजन नहीं है। धन्य की पकी हुए उदाहरण के तौर पर उन्होंने यहाँ कहा है, धान्य के पके हुए खेतों में बादलों के बरसने की आवश्यकता नहीं है। बहुत सुंदर व्यवस्था उन्होंने यहाँ पर कहा कि आपकी मुख चंद्रमा द्वारा जनता का मोह अज्ञान अंधकार नष्ट हो गया है। किसका? जब तक भगवान को केवल ज्ञान नहीं होता है तब तक अंधकार का नाश नहीं होता। जितनी भी मिथ्यामती हैं, मिथ्यालंबी हैं, मिथ्या धर्म का प्रचार प्रसार बढ़ाते हैं, वो जब तक ही उनका चलता है जब तक केवल ज्ञान रूपी सूर्य का उदय नहीं होता। भगवान महावीर स्वामी के पूर्व कुछ वर्षों में अन्य धर्म इतना बढ़ चुका था कि लोगों के सबको उड़ लगी थी मेरे धर्म को सच्चा बताने की। सबको अपना अपना जो जिससे अनुयायी था, जिसका भक्त था, जिसकी भक्ति करता था, वो वही कहता था बस मेरे धर्म, मेरे गुरु, मेरे धर्म देव, मेरे शास्त्र सब सच्चे हैं और लोगों को अपने प्रति आकर्षित किया करते थे और वही अपने बंधनों में बांध लिया करते थे। ऐसा हुआ करता था। उस समय पर भगवान महावीर स्वामी का जन्म ही नहीं हुआ था। भगवान पार्श्वनाथ का शासन चल रहा था और उस शासन काल में अंत समय तक भगवान महावीर का जन्म होने वाला था। उस समय पर ऐसी जीवताएं होने लगी। अब ऐसा लगने लगा कि जिन धर्म का सूर्य कोई तो उदय हो, इधर से तो उदय हो तो कम से कम वास्तविकता जिन धर्म क्या है लोगों को समझा सके। लेकिन हम आज स्थितियां कभी कभी ऐसी भी बन जाती हैं। सब अपने अपना प्रभाव जमाना चाहते हैं, सब अपना अपना बताना चाहते हैं। देखो हमारा धर्म कैसा है और क्या है, कितनी महत्वता है, कितनी चमत्कार है और क्या क्या इसके अंदर सारी चीजें बता करके लोगों को अपने प्रति आकर्षित कर लिया करते हैं। लेकिन जिनेंद्र भगवान एक ऐसे तीर्थंकर प्रभु हैं हमारे, वो कभी किसी को आकर्षित नहीं करते, वो कभी किसी को अपने बारे में नहीं बताते। बताओ कभी कहा
उन्होंने तो सत्य को बात को कहा, जो सत्य है उसे समझाने की कोशिश की। जो सत्य को स्वीकार कर लेता है उसे सम्यक दर्शन हो जाता है। और सत्य की व्यवस्था को जहां जहां भी जाते, जिधर जिधर भी जाते, वो एक रूप में नहीं, वह तो सामूहिक रूप में समझा दिया करते थे। क्योंकि सच को आज क्या, जहां सत्य है वहां आँच नहीं आती है। इसीलिए भगवान महावीर ने 7 तत्व आदि, 9 पदार्थ आदि का, जो 6 द्रव्य आदि का वर्णन किया, यही तो कारण था। लोकम सटकायम पद रहे सहिता, ऐसा सूत्र जो है गौतम स्वामी के इंद्रभूति के सामने जब 66 दिन तक भगवान की दिव्य देशना नहीं थी, तो धर्मेंद्र ने ये सूत्र ले जाकर के वो गौतम स्वामी जिसके पास 500 ब्राह्मण शिष्य थे, उसके सामने ये सूत्र लग लिया। वो तो अंदर से क्या समझे, क्या बताए। व्यवहारिकता से जरूर तुम्हें आकर्षित कर सकते हैं, लेकिन वास्तविकता मूल सिद्धांतिक शास्त्रों से आपको आकर्षित नहीं कर सकते हैं। ये बात यहाँ पर समझ में आता है। लेकिन यहाँ वो कह रहे हैं कि भगवान आपका मुख रूपी चंद्रमा जब उदित हो जाता है, जान जाता है, तो मोह रूपी अज्ञान अंधकार अपनी आंख नष्ट हो जाता है। वास्तविकता यही तो है। जैसे जैसे भगवान का मुख गौतम स्वामी ने देखा, गौतम स्वामी ने जब भगवान महावीर स्वामी का मुख देखा, और भगवान महावीर स्वामी का मुख ही नहीं देखा, उनसे जाकर के प्रश्न कर दिए। प्रश्न कर दिया, क्योंकि कहा जाता है आज समय में, यानी कि जब तक गर्दन की हवा में भगवान की दिव्य देशना कैसे खुली, प्रश्न तुम्हारे मन में फिर खड़ा हो जाएगा, फिर तुम्हारे मन में प्रश्न खड़ा हो जाएगा। मैं आपको बता दो, भगवान आदिनाथ स्वामी के समय में भी उनके समुद्र में भी गणधर नहीं थी, उनके समुद्र में भी गणधर नहीं थे। और नहीं भरत चक्रवर्ती जब भगवान के समुद्र में पहुंच जाते हैं, और पहुंचते ही भगवान को नमस्कार करते हैं, और नमस्कार करने के पश्चात वो अपने कोठी में जाकर के बैठ जाते हैं, और वहां से उन्होंने जो भी जिनमें संख्यासा होगी, जिन धर्म के बारे में जानने का इच्छा प्रकट की, भगवान की दिव्य देशना आज समय में भी फिर गई। भगवान आदिनाथ स्वामी की आज समय में दिव्य देशना फिर गई। उनके साथ में उनके भाई ऋषभसेन, समझ में आ रहा है ना, भगवान आदिनाथ के पुत्र ऋषभसेन भरत चक्रवर्ती के भ्राता ऋषभसेन भी साथ में गए हुए थे। और जैसे ही भगवान की दिव्य देशना सुनी, भगवान की दिव्य देशना सुनते ही उनके अंदर में इलोरे खाए वैराग्य जागा, और वैराग्य जागा तो जागा भगवान के समक्ष जाकर के दोनों हाथ जोड़ करके कह दिया, हे प्रभु दीक्षा प्रदान की। भगवान तो दीक्षा देते नहीं है, भगवान किसी को दीक्षा नहीं देते। तो उनके सामने उन्हें दीक्षा ग्रहण करने के भाव प्रकट किए, और उन्हें एवं अस्तु यानी तथास्तु आप दीक्षा ग्रहण कर सकते हो। और जैसे ही भगवान के समक्ष वो अपने पंचमुष्टि आदि सॉरी केश आदि करके वस्त्र आदि का त्याग करके और बैठ जाते हैं, और कितनी विशुद्धि बढ़ जाती है कि उन्हें विद्या ही प्राप्त हो जाती। जो 7 विद्या हमारे ज्ञान की महत्वता को प्रकट करने के लिए कहीं नहीं है, वो रिद्धियां प्रकट हो जाती हैं, और वो रिद्धियों के प्रभाव से धीरे धीरे करके और विशुद्धि बढ़ जाती है। और कहते हैं कि भगवान आदिनाथ स्वामी के प्रथम गणधर के रूप में वह उस पीठ पर जाकर के बैठ जाते हैं। तो भगवान आदिनाथ स्वामी के समय पर भी गणधर प्रारंभ में नहीं थे, लेकिन भरत चक्रवर्ती महापुरुष थे। और हमारे आचार्य ने कहा है, महापुरुष जब जब भी समुद्र के अंदर आती हैं, तो आज समय में भी दिव्य ध्वनि फिर गाया करती है। समझ में आ गया? अभी भी नहीं आया है। तो गौतम स्वामी के समय पर ऐसा कौन महापुरुष था? क्यों भैया?
गौतम स्वामी के समय पर कौन महापुरुष था? बताओ कौन महापुरुष था? बताओ कौन था? राजा श्रेणिक। क्या महापुरुषता थी? क्योंकि वो आने वाले तीर्थंकर प्रकृति का बंद करके तीर्थंकर बनने वाले थे। वो भी वहां पहुंच गए और पहुंचने की वजह से वहां पर सबसे ज्यादा प्रश्न उत्तर जो किए हैं किसने किए? राजा सैनिक ने। और आज तो वर्तमान में हमें जो ज्ञान उपलब्ध है वो राजा सैनिक ने पूछे गए प्रश्नों का ही आंसर है। थोड़ा बहुत जो उपलब्ध हमारे पास में प्रथम योग गांधी का जो प्रकरण है तो उसके बारे में जो कहा है तो भगवान महावीर स्वामी ने जो कहा था वही उन्होंने बताया। उनकी विशुद्धि बढ़ती चली गई, इसीलिए वो पूछते चले गए। क्योंकि हमारे तीर्थंकर मुनिराज जो होते हैं, तीर्थंकर भगवान जो होते हैं, वो तीर्थंकर भगवान पूर्व के अंदर में मुनि व्रत आदि को धारण करते हैं और वो ज्ञान को अर्जन करते हैं। कौन सा कितना ज्ञान इकट्ठा कर लेते हैं? कहते 11 अंग 14 पूर्व का ज्ञान इकट्ठा कर लेते हैं। 11 14 पूर्व का ज्ञान उनको हो जाता है। तत्पश्चात वह 16 कारण आदि भावनाओं को भाते हैं और उस भावनाओं के प्रभाव से तीर्थंकर प्रकृति का बंद कर लेते हैं। अनंत भक्ति, सिद्ध भक्ति, आचार्य बहुश्रुत भक्ति, आचार्य भक्ति, प्रवचन भक्ति, वात्सल्य भावना आदि जो है ये तो इस प्रकार से भावनाएं भाते चले जाते हैं। और जब भाते चले जाते हैं तो उनकी विशुद्धियां इतनी बढ़ती चली जाती हैं, परिणाम इतने शुद्ध होते चले जाते हैं तो कहते हैं उन्होंने तीर्थंकर प्रकृति तक का बंद कर लेते हैं। इसलिए हम लोग ज्यादा लालची हैं। या कि हम लोग क्या करते हैं? 16 कारण भावना पढ़ते हैं, लालची है। कहते घर में रहकर तीर्थंकर प्रकृति का बंद हो जाए, कम से कम हमें तपस्या ना करना पड़े, जंगल में ना जाना पड़े, हमें व्रत नियम ना लेना पड़े। इसीलिए हम भावना बांटे कि हमें भी उस तीर्थंकर प्रकृति का बंद हो जाए। इसलिए हम 16 कारण भावना लेते हैं, लेकिन वो भावनाओं में इतनी विशुद्धि नहीं है, आपके परिणामों में उतनी विशुद्धि नहीं है। क्योंकि आप भावना पढ़ते जरूर हो, लेकिन पढ़ करके पढ़ते समय हमारा मन कहीं और होता है, शरीर कहीं और होता है, दिमाग में कुछ और चल रहा होता है, तो कुछ न कुछ हमारे अंदर में आकुलता व्याकुलता आदि चलते रहती हैं। तो इसी वजह से हमारे अंदर एकाग्रता नहीं आती। और जब तक एकाग्रता नहीं आएगी तब तक दर्शन विशुद्धि आदि जो भावनाएं हैं, उन भावनाएं हम कितनी भी पढ़ते रहें लेकिन तीर्थंकर प्रकृति का बंद नहीं करा पाएंगे। उसके लिए निर्विकल्प होना पड़ता है और निर्विकल्प पूर्वक सद्भावना भाई जाती है तो वही उनका मोह आदि। तो यहाँ पर जो कह रहे हैं वह भगवान आपका मुख चंद्रमा द्वारा जब जनता का मोह भंग, अज्ञान अंधकार नष्ट हो गया तो दिन में सूर्य और रात्रि में चंद्रमा की आवश्यकता ही क्या है? इतना भगवान का ज्ञान। यहाँ पर जो लगाना केवल ज्ञान, कौन सा? केवल ज्ञान लगाना, सामान्य ज्ञान नहीं लगाना। मति सोचबती मना पर्याय ज्ञान मत लगाना। यहाँ लगेगा केवल ज्ञान। तो केवल ज्ञान की जो चंद्रमा वही मुख चंद्र ही उन्हें देख करके हमारे अज्ञान रूपी अंधकार अपने आप हट जाता है। तो आप समझने में जाते हो, समस्या में पहुंचते 40,000 सीढ़ियां, 20,000 पक्का ऐसी बता किताबें तो हमारे याद देखो, हमने का गलत तो नहीं बोल रहे। तो 20,000 सीढ़ियां जो हैं लंगड़ा लूला अंधा बहरा सब चल जाता है। किसके प्रभाव से?
भगवान के रूप इस मोह अंधकार का नाश कर कर कह रहे हैं, तो वो वहां पहुंच जाता। और दूसरी बात एक और समझ लेना, वहां चढ़ तो जाता है लेकिन अंगहीन नहीं रहता। इतनी बड़ी बात है। और वहां पहुंच करके इतना ज्ञान अर्जन कर लेता है। तो भगवान के समुद्र में जाकर के वो केवल ज्ञान रूपी सूर्य जो है जब उदय हो जाता है, तो अन्य धर्मावलंबी है, अन्य दर्शनवादी हैं, अन्य धर्म को मानने वाले लोग हैं, वो लोग अपने आप रास्ता छोड़ करके रास्ता भटकने वाले लोग सोचते हैं अपने रास्ते पर आते। भगवान आदिनाथ स्वामी को जब केवल ज्ञान हो गया, समझ लग गया, जितने भी राजा भ्रष्ट हुए थे, सिर्फ एक जीव को छोड़ करके जितने भी राजा भ्रष्ट हुए थे वो सब आकर के पुनर्दीक्षा आदि को ग्रहण कर लेते हैं और भगवान के समुद्र में पहुंच करके अपना आत्मा कल्याण कर लेते हैं, आत्मा का बोध कर लेते हैं। कई स्वर्ग चले जाते हैं, कोई मोक्ष चले जाता है भगवान के साथ। तो ये व्यवस्थाएं हुआ करती हैं। तो भगवान महावीर स्वामी के समय पर भी कई लोगों के मन में विचारधाराएं ज्यादा चलती थी। कहते हैं दो परंपराएं अधिक विकास हुआ करती थी, एक बौद्ध एक जैन। इसके और भी कई मत मतांतर थे। मत मतांतरों के लिए सबको अपना अपना संबोधन दिया करते थे। कहते गौतम बुद्ध जो हैं, जब उस समय पर कुछ समय उनके ग्रंथ के अंदर मैंने कुछ समय पहले सुना था, पढ़ा, उसको पढ़ा कर कहते हैं वो लोग उसको पढ़ते सुन रहे थे, तो उसमें उन्होंने स्पष्ट वर्णन किया है कि जो ज्ञान भगवान महावीर स्वामी को हुआ है, वो ज्ञान संसार में किसी भी जीव के पास नहीं है। हालांकि कहते हैं दोनों मौसेरे भाई थे, दोनों मौसेरे भाई थे, होने के लिए दोनों मौसेरे भाई थे, लेकिन वास्तविकता स्थिति देखिए, एक मिथ्यात्व की ओर बढ़ता है और एक समित्व की ओर बढ़ता है, एक मोक्ष मार्ग की ओर बढ़ता है, दूसरा अपना अपना रास्ता प्रशस्त कर लेते हैं। यहाँ वही मैं आपसे कह रहा, मोह को अज्ञान का अंधकार को नष्ट करने के लिए भगवान का मुख काफी है आपके लिए, आपके अंदर का मोह रूपी अंधकार नष्ट करने के लिए। आप ध्यान रखना, ये देखिए जिन प्रतिमा में हम इसका डेली दर्शन करते हैं और डेली दर्शन करते समय हमारे मोह को नाश करने में सहयोगी बनती है। आप ध्यान रखना, आप घर से चावल लेके आते बड़े कंजूस, थोड़े थोड़े ले आते हैं,